मालदीव के समंदर में उठती लहरें आजकल कुछ अलग ही कहानी सुना रही हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो सोचते थे कि दुनिया सिर्फ पैसों और धौंस से चलती है। हिंद महासागर का वो छोटा सा हिस्सा जिसे हम मालदीव कहते हैं, एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से उसकी बर्बादी का रास्ता साफ दिख रहा था। लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए। आखिर एक ऐसा देश जिसने कुछ समय पहले अपनी पीठ मोड़ ली थी, वो आज भारत के सामने अपना हिसाब क्यों चुकता कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक मामूली पेमेंट है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सबको सोच में डाल दिया है? यहाँ बात सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की नहीं है, बात उस वफादारी और कूटनीति की है जिसे भारत ने बड़ी खामोशी से अंजाम दिया है। मालदीव ने भारत को $50 मिलियन यानी करीब $5 करोड़ के ट्रेजरी बिल का भुगतान कर दिया है। ये खबर सुनते ही उन लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी हैं जो भारत और मालदीव के रिश्तों में दरार आने का जश्न मना रहे थे। ये वही मालदीव है जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू कभी इंडिया आउट के नारे लगाकर सत्ता में आए थे, लेकिन आज वही मुइज्जू खुद मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि उन्होंने भारत का पैसा चुका दिया है। सवाल ये है कि जो देश कुछ महीने पहले भारत को आंखें दिखा रहा था, उसे अचानक अपनी जिम्मेदारी का एहसास कैसे हो गया? और क्या भारत ने मालदीव को डूबने से बचाकर चीन के उस डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल को तोड़ दिया है जिसमें फंसकर श्रीलंका जैसे देश तबाह हो गए? अब जरा इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। ये पूरा मामला साल 2019 से शुरू होता है। उस वक्त मालदीव की हालत पतली थी, उसका खजाना खाली हो रहा था और बजट में इतना बड़ा छेद था कि उसे भरना मुमकिन नहीं लग रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में मालदीव की तत्कालीन सरकार ने मदद की गुहार लगाई। दुनिया के बाकी देश जब शर्तें थोप रहे थे, तब भारत ने एक सच्चे पड़ोसी की तरह हाथ आगे बढ़ाया। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के जरिए मालदीव को $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल जारी करने की सुविधा दी गई। अब आप पूछेंगे कि ये ट्रेजरी बिल क्या बला है? तो भाई, इसे आसान भाषा में समझो। ये एक तरह का सरकारी उधार होता है। जैसे हम किसी दोस्त से थोड़े समय के लिए पैसे लेते हैं और वादा करते हैं कि भाई अगले महीने लौटा दूंगा, ठीक वैसे ही सरकारें अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये बिल जारी करती हैं। भारत ने मालदीव को ये पैसे सिर्फ दिए ही नहीं, बल्कि जब जब मालदीव के पास चुकाने के पैसे नहीं होते थे, भारत ने बड़े भाई का दिल दिखाते हुए उसकी समय सीमा भी बढ़ा दी। इसे टेक्निकल भाषा में रोल ओवर कहते हैं। मतलब पेमेंट का टाइम आ गया है पर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो भारत ने कह दिया चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और समय ले लो, लेकिन अपना देश संभालो। 2026 के ताजा आंकड़ों की बात करें तो मालदीव पर कर्ज का बोझ इतना ज्यादा था कि उसे संभालना मुइज्जू सरकार के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। मुइज्जू ने खुद माना कि उनकी सरकार को पिछली सरकार से विरासत में एक भारी भरकम कर्ज मिला था। जनवरी 2024 में उन्होंने पहली किश्त चुकाई थी और अब मई 2026 के इस दौर में उन्होंने दूसरी $50 मिलियन की किश्त भी भर दी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल थ्रिलर तो अब शुरू होता है। मालदीव की राजनीति में जो भारत विरोधी माहौल बनाया गया था, वो अब धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा है। क्यों? क्योंकि मालदीव को समझ आ गया है कि जब जेब खाली होती है और पेट में भूख होती है, तब खोखले नारे काम नहीं आते। तुर्की और चीन जैसे देशों ने मालदीव को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन जब असल में पैसों की जरूरत पड़ी तो सबने अपने हाथ खींच लिए। केवल भारत ही वो देश था जिसने बिना किसी स्वार्थ के मालदीव की करेंसी की वैल्यू गिरने से बचाई। भारत ने कई बार ये राहत बिना किसी ब्याज के दी थी ताकि मालदीव के विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई आंच न आए। ये भारत की वो सॉफ्ट पावर है जिससे दुनिया अब खौफ खाती है। सोचिए, एक तरफ मोहम्मद मुइज्जू की सरकार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी, उनके मंत्री भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे थे, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने उन बचकानी बातों का जवाब पत्थर से नहीं दिया, बल्कि अपनी नीतियों से दिया। भारत जानता था कि मालदीव की जनता हमारी दुश्मन नहीं है। अगर मालदीव आर्थिक रूप से डूब जाता तो उसका सबसे ज्यादा असर वहां के आम लोगों पर पड़ता, और भारत कभी नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में कोई भी देश बदहाली का शिकार हो। भारत ने मालदीव के ट्रेजरी बिलों को बार बार रिन्यू किया, उन्हें सांस लेने की जगह दी। आज जब मुइज्जू कहते हैं कि उन्हें $150 मिलियन के संभावित कर्ज के दबाव से राहत मिली है, तो ये सीधे तौर पर भारत की कूटनीतिक जीत है। यहाँ एक और बड़ा मोड़ है। सितंबर में अभी एक और ट्रेजरी बिल चुकाया जाना बाकी है। ये मालदीव के लिए एक बड़ी परीक्षा जैसा है। क्या मालदीव उस वक्त भी इतना ही ईमानदार रहेगा या फिर चीन दोबारा कोई नई चाल चलेगा?
मुइज्जू अब अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो एक जिम्मेदार लीडर हैं जो अपना कर्ज चुकाना जानते हैं। लेकिन सच तो ये है कि भारत की मदद के बिना मालदीव का दिवाला निकलना तय था। कोविड के दौर को याद कीजिए, जब पूरी दुनिया अपने दरवाजे बंद करके बैठी थी, तब भारत ने मालदीव को दवाइयां, वैक्सीन और अनाज भेजा था। ये उस दोस्ती का नतीजा है कि आज मालदीव चाहकर भी भारत के उपकारों को भुला नहीं पा रहा है। मालदीव के इस पेमेंट से ये भी साफ हो गया है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी पड़ोसियों को प्राथमिकता देने वाली नीति कितनी दमदार है। हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम ग्राउंड पर काम करके दिखाते हैं। जब श्रीलंका संकट में था, तब भी भारत ने बिना शोर मचाए अरबों डॉलर की मदद की थी। और अब मालदीव के मामले में भी भारत ने दिखा दिया कि असली रीजनल पावर कौन है। चीन ने हमेशा छोटे देशों को कर्ज में डुबाकर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने मालदीव को कर्ज से उबारने में मदद की ताकि वो अपनी संप्रभुता बनाए रख सके। ये भारतीय संस्कार हैं और यही हमारी ताकत भी है। अब जरा इस खेल के इकोनॉमिक एंगल को समझिए। मालदीव जैसे टूरिज्म पर टिकी इकोनॉमी के लिए विदेशी मुद्रा बहुत जरूरी होती है। अगर भारत अपनी मदद खींच लेता तो मालदीव की रेटिंग गिर जाती और कोई भी इंटरनेशनल बैंक उसे उधार नहीं देता। भारत ने एसबीआई के जरिए जो सपोर्ट दिया, वो एक तरह से मालदीव की साख बचाने का काम था। मुइज्जू अब अपनी सरकार की कामयाबी का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने कर्ज कम किया है, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में भारत का हाथ कितना बड़ा था। ये तो वही बात हो गई कि पेपर किसी और ने लिखवाया और क्रेडिट कोई और ले रहा है, पर भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें बस अपने क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहिए। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात उस मैसेज की है जो पूरी दुनिया में गया है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक उभरती हुई महाशक्ति अपने पड़ोसियों के साथ पेश आती है। भारत ने कभी किसी देश की जमीन नहीं हड़पी, न ही कभी किसी की राजनीति में जबरदस्ती दखल दिया। हमारा मकसद हमेशा से साफ रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मालदीव ने जो $50 मिलियन चुकाए हैं, वो भारतीय टैक्स पेयर्स का पैसा था जो सही सलामत वापस आ रहा है। ये भारत की आर्थिक नीतियों की भी जीत है। हमने पैसा डुबोया नहीं, बल्कि उसे सही जगह इन्वेस्ट किया, जिससे हमारे रिश्ते भी बचे रहे और हमारा पैसा भी वापस आ गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि मालदीव के मन में सच में बदलाव आया है, या फिर ये सिर्फ मजबूरी का सौदा है? याद रखिए, राजनीति में कोई भी कदम बिना किसी मतलब के नहीं उठाया जाता। मुइज्जू को पता है कि 2026 का भारत वो पुराना भारत नहीं है जिसे कोई भी डरा धमका ले। आज भारत की नौसेना हिंद महासागर में इतनी ताकतवर है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारत की सैटेलाइट्स, हमारे रडार और हमारी कोस्टल सिक्योरिटी हर चीज पर नजर रखती है। ऐसे में मालदीव के पास भारत के साथ चलने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। अगर वो चीन के पाले में पूरी तरह चले जाते तो उनकी हालत भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी हो जाती। मालदीव की जनता भी अब इस बात को समझ रही है। सोशल मीडिया पर वहां के लोग अब भारत की तारीफ करने लगे हैं। उन्हें पता है कि जब उनके घरों में बिजली और पानी का संकट आया था, तब चीन के टैंकर नहीं, भारत के जहाज पानी लेकर पहुंचे थे। ये जो भावनात्मक रिश्ता है, इसे कोई भी नेता अपने भाषणों से नहीं तोड़ सकता। मुइज्जू ने जो पेमेंट की है, वो इसी जमीनी हकीकत का एक सबूत है। भारत ने मालदीव को वित्तीय संकट से उबारने के लिए जो समय सीमा बढ़ाई थी, वो एक तरह से मालदीव को नया जीवन देने जैसा था। आज जब पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आने का डर महसूस कर रही है, मालदीव जैसे छोटे देशों के लिए अपना वजूद बचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में भारत एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है। हमने दिखा दिया है कि हम सिर्फ एक मार्केट नहीं हैं, हम एक जिम्मेदार ग्लोबल प्लेयर हैं। मालदीव और भारत के बीच का ये सहयोग आने वाले समय में और भी गहरा होगा, क्योंकि अब वहां की सरकार को भी समझ आ गया है कि दिल्ली से दोस्ती में ही भलाई है, बीजिंग के बोझ में नहीं। भारत ने मालदीव के ट्रेजरी बिल रोल ओवर करके जो उदारता दिखाई, उसने दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश की है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या सितंबर में होने वाला अगला भुगतान मालदीव समय पर कर पाएगा? मालदीव की अर्थव्यवस्था अभी भी नाजुक दौर से गुजर रही है। वहां के टूरिज्म सेक्टर पर बहुत दबाव है। अगर आने वाले कुछ महीनों में वैश्विक स्थिति बिगड़ती है, तो मालदीव के लिए अपने वादों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन भारत की तरफ से भरोसा अभी भी कायम है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने दोस्तों को मझधार में नहीं छोड़ता। ये जो $50 मिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है, इसने उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है कि भारत और मालदीव के बीच बातचीत बंद हो गई है। सच तो ये है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। राजनयिक स्तर पर भारत ने बहुत ही सधे हुए कदम उठाए हैं।
हमने मालदीव की सरकार को यह एहसास कराया कि भारत के बिना उनकी तरक्की अधूरी है। आज मालदीव के राष्ट्रपति जो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने $150 मिलियन के कर्ज दबाव को कम किया है, वो असल में भारत की उसी साइलेंट डिप्लोमेसी का नतीजा है। भारत ने कभी मालदीव को यह नहीं कहा कि हम तुम्हारी मदद तभी करेंगे जब तुम हमारी बात मानोगे। हमने मदद की और उन्हें खुद ये फैसला लेने दिया कि उनके लिए सही क्या है। और आज नतीजे सबके सामने हैं।